नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी। मेरी कंपनी का नाम है शिविलटेक और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 3 मार्च को यमुना अथॉरिटी की 83वीं बोर्ड बैठक मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत ज्यादा अहम फैसले लिए गए थे। और उसमें पिछले 4 महीने से कोई बोर्ड बैठक मीटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो हमारे सीईओ थे अरुणवीर सिंह जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। फिर उनका जनवरी में कार्यकाल 6 महीने का और बढ़ाया गया। तो अब फरवरी के बाद 3 मार्च को ये बोर्ड बैठक हुई। अब इस बोर्ड बैठक में लिए तो गए बहुत ज्यादा फैसले, लेकिन जो मुख्य फैसले लिए गए हैं आज मैं आपको अवगत कराऊंगा और उनको बताऊंगा आसान शब्दों में कि वो किस प्रकार से हैं और उसका क्या लाभ होगा और लोग उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। जिनका यहाँ पर प्लॉट है उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए सोच रहे हैं उनके पास भी ये जानकारी होनी चाहिए, उनको भी ये जानकारी रहनी चाहिए। तो साथियों, वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले फैसले की बात करेंगे कि जो एलओटी पर यमुना अथॉरिटी की जो बकाया राशि थी, यानी कि जो 2009 की अलॉटमेंट, 2015 की, 2016 की, 2017 की जो भी अलॉटमेंट है, यानी कि 34,000 आवंटी है रजिस्ट्रेशन प्लॉट में, उसमें से 4 से 5,000 आवंटियों का पैसा अभी भी अथॉरिटी पर बकाया है। यानी कि उन्होंने अपना पूर्ण रूप से पैसा अथॉरिटी में नहीं भरा है। अब अथॉरिटी और भी स्कीम लेकर आ रही है, तो उसमें भी चीजें इस प्रकार से होंगे। तो अब उसमें क्या आता है कि जिन लोगों ने पैसा नहीं भरा था उन पर एक तो इंटरेस्ट चल रहा है, ब्याज चल रही है, और ऊपर से यमुना अथॉरिटी ने उस ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज और लगाया था, जिससे कि टोटल जो पैसे थे ये 7,000 करोड़ का आंकड़ा बैठ गया था, जो कि अथॉरिटी पर लोगों का था, अथॉरिटी का। अब इससे कि भाई अथॉरिटी लगातार ओटीएस स्कीम निकाल रही थी और उसने 3 साल के अंदर 3 से 4 बार ओटीएस स्कीम निकाल ली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो संख्या थी पहले वो कम होती गई, लोगों ने अपना पैसा भर दिया। ओटीएस स्कीम का बताऊं मैं, वो ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि आप अथॉरिटी से बात कीजिए और आपकी जितनी भी बकाया राशि है उसमें आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी, उसमें आपके ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को काटा जाएगा और आपको कुछ ब्याज पर भी छूट दी जाएगी, जिससे आप अपना पैसा भर सकते हो। अब अथॉरिटी ने इसका फिर एक और संशोधन निकाला है, इन्होंने एक और फैसला लिया है कि जिन लोगों का अभी भी पैसा बचा हुआ है, तो अथॉरिटी ने जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखी थी उस ब्याज को हटा दिया है, और जो ब्याज लगी हुई है उस ब्याज में भी उन्हें 2% की छूट देने के लिए कहा है। और जैसे कि मैं बताऊं आपको, किसी भी आदमी को कोई पैसा है तो उसको 25% तो अभी जमा कराने के लिए कहा है और बाकी 75% की किस्त बांध दी है 2 साल के लिए। तो ये बहुत बढ़िया फैसला है यमुना अथॉरिटी का। इससे लोगों पर भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी आसानी से पैसा दे देंगे और अथॉरिटी को भी पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जो ओटीएस स्कीम होती थी उसमें लोगों को वन टाइम, यानी कि एक साथ ही पैसा भरना होता था। ओटीएस स्कीम में अप्लाई किया और जैसे ही आपका नंबर आता था तो उसमें आपको 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन के अंदर पूरा पैसा जमा करना होता था। तो अब इस चीज को अथॉरिटी ने एक और तोड़ प्रयास निकाला है। अब अथॉरिटी ने कहा है कि आप 25% पेमेंट तो अब मुझे दे दीजिए, मतलब हमें दे दीजिए, और बाकी जो 75% पेमेंट आपकी बची हुई है उसकी इन्होंने 6 महीने या 3 महीने के हिसाब से वो आपकी किस्त बांध देंगे। और किस्त कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, वो आपको अथॉरिटी बात करनी होगी, और वो आपका जितना पैसा बचा हुआ है उसके सेटलमेंट के हिसाब से वो चीजें होंगी। यानी कि अब अगर आपका पैसा बचा हुआ है तो अथॉरिटी ने आपको एक अंतिम मौका दिया है, जिसमें आप अथॉरिटी से ये लाभ ले सकते हैं। साथियों, दूसरा जो फैसला है, दूसरा फैसला एलओटी के लिए ही है, जो दूसरा मुख्य चीज है। उसमें जो एलओटी है जिनकी रजिस्ट्री हो गई है और रजिस्ट्री को 3 साल पूरे हो गए हैं उनके लिए है। और तीसरा फैसला है जो आपके इंडस्ट्रियल भूखंड है उनकी लीज डीड, जो जिन्होंने अभी तक उनकी लीज डीड नहीं कराई है उनको थोड़ी सी राहत दी है। अब इसमें 2 और 3 को मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। पहले मैं नंबर 2 पॉइंट को समझाता हूं। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जब आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उससे फिर आपका
कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 साल के अंडर अंडर आपको 37.5% की कंस्ट्रक्शन करनी अनिवार्य है 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में। ऐसे ही 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में आपको जो उसका रेशियो निकलता है, मतलब मिनिमम में कंस्ट्रक्शन होती है, वो आपको करनी अनिवार्य है, यानी कि रजिस्ट्री के 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर सॉरी। अब जिन एलओटी की रजिस्ट्री 2019, 2020, 2021 या फिर 2022 में भी हुई है, तो उनकी रजिस्ट्री को 3 साल का समय पूरा हो चुका है। अब इस चीज का, क्योंकि ये अथॉरिटी की जो लास्ट डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर 2024 थी, यानी कि 31 दिसंबर 2024 के बाद से जिनके भी रजिस्ट्री को 3 साल का टाइम पूरा हो गया, वो अपना कंप्लीशन अब बनवाएंगे या फिर नहीं बनवाएंगे, और जब अपना प्लॉट ट्रांसफर करेंगे तब तो उन्हें पेनल्टी भरनी होगी, उन्हें अथॉरिटी की पेनल्टी भरनी होगी। और अथॉरिटी की पेनल्टी पहली साल के लिए 4%, दूसरी साल के लिए 5%, तीसरी साल के लिए 6%, यानी कि 1% के साथ बढ़ोतरी हो रही है। तो अब अथॉरिटी ने देखा कि हमने अब अंतिम निर्णय, मतलब अंतिम तारीख भी लगाई थी, उसके बावजूद भी लोगों में इतना रुझान नहीं हुआ कि वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराएं। बहुत सारे लोगों ने कराई भी है। यहाँ पर आपके 34,000 प्लॉट है, 34,000 प्लॉट में से 2,000 प्लॉट पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये डाटा अथॉरिटी से ही प्रोवाइड हुआ है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। अथॉरिटी ने कहा है कि 2,000 लोगों ने कब्जा लेकर उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन या फिर पक्का मकान उस पर बना लिया है। तो अब इस 2,000 के आंकड़े को वो 20,000 में तब्दील करने के लिए वो आपको लगातार पेनल्टी के लिए लास्ट डेट कह रहे थे। तो अब अथॉरिटी ने एक बार फिर से आपको मोहलत दी है, और ये जो मोहलत है ये हमारे हिसाब से अंतिम मोहलत है। अब आप पूछेंगे कि भाई आप इस बार अंतिम क्यों कह रहे हो, क्योंकि पिछली बार भी यही था कि भाई अंतिम है अंतिम है। मैं आपको बताता हूं पिछली बार क्या था। पिछली बार सिर्फ अथॉरिटी ने एक डेडलाइन दी थी, टाइम दिया था 31 दिसंबर 2024 को, अगर आप नहीं बनाते तो आप पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अब इस बार अथॉरिटी ने उसमें थोड़ा सा और ऐड किया, उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, खोल दिया है। अब अथॉरिटी ने कहा है कि अब आपको 45 दिन के अंदर अंदर तो अथॉरिटी से मैप पास कराना होगा। अब जब आपका मैप पास हो जाएगा, उसके 90 दिनों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है, और आपके पास दिसंबर तक का पूरा टाइम है कि आप अपने मकान पर पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन करवाकर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लें। अब मैं आपको इन्हें बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। मान के चलिए अथॉरिटी का फैसला आया था 3 तारीख को, मैं मान के चलता हूं कि 5 तारीख को अथॉरिटी ने कहा कि अब आपके 45 दिन पूरे मतलब शुरू हो चुके हैं। अब 5 मार्च से मैं मानता हूं कि मार्च और अप्रैल पूरे मानता हूं मैं, मार्च और अप्रैल यानी कि 2 महीने में आपने अथॉरिटी में मैप पास करने के लिए आवेदन कर दिया। मैंने ये सोचा कि आपने 45वें दिन आवेदन किया, आपने आवेदन कर दिया मैप पास कराने के लिए, उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है मैप पास होकर आने में। अब जब आपका मैप पास होकर आ जाता है, उससे फिर आपको 90 दिन मिलेंगे कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको उस पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करनी है, यानी कि आपको उसकी नींव खोदकर नींव पर काम करना स्टार्ट करना है 90 दिन के अंदर अंदर। तो मैं मान के चलता हूं कि मई, जून और जुलाई 3 महीने का आपको समय मिल गया। 3 महीने में आपको उसकी बुनियाद रखनी जरूरी है। अब जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद में आपको 5 महीने का पूर्णतः समय दिया है कि आप अपने उस कंप्लीशन, उस कंस्ट्रक्शन पर उसको पूर्ण रूप से पहले बना लें। उसके बाद उसमें मतलब जो भी इंटीरियर का काम है, आप जो भी करवाना चाहते हैं वो आप पूर्ण रूप से उसको करा लें, और अथॉरिटी से फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लें। क्योंकि जब आप अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने जाते हो तो उसमें भी 10 से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि उसकी एक एक फाइल अपलोड होती है। अथॉरिटी से बंदा क्रॉस चेक करने के लिए साइट पर आता है, वो हर चीज को बारीकी से जांच पड़ताल करता है कि भाई आपने जो मैप पास कराया था उस मैप के अधीन ही बनाया है, या फिर आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं कर दिया है, आपने प्रॉपर 2 कमरे, एक बाथरूम, एक किचन, एक लैट्रिन और ड्राइवे और पीछे खाली छोड़कर, यानी कि आपने पूर्ण रूप से उसको बनाया है नहीं बनाया है, तो उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई
ऐसे करके अथॉरिटी ने आपको पूरा 1 साल का पूरा समय दे दिया कि भाई आप 1 साल के अंदर अंदर आपको अपनी कंस्ट्रक्शन करानी है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन 2 या 3 महीने में हो जाती है, तो अथॉरिटी ने इतना समय क्यों दिया है? अथॉरिटी ने इतना समय इसलिए दिया है क्योंकि अथॉरिटी बेसिक कंप्लीशन को नहीं जानती है, अथॉरिटी जानती है मिनिमम कंस्ट्रक्शन को। अब कोई बंदा है जो मिनिमम कंस्ट्रक्शन करा रहा है, कोई बंदा है कि भाई उस पर वो अपनी पूर्ण कंस्ट्रक्शन करा रहा है, यानी कि वो पूरा 75% पूरा कवर कर रहा है। तो जो 75% कवर कर रहा है, तो उसकी बिल्डिंग को खड़ा होने में, तैयार होने में 6 से 7 महीने का समय लग जाएगा। जो बंदा अगर मार्च से ही मैप पास कराएगा, उसका मार्च के एंड में मैप पास होकर आ जाएगा और वो अप्रैल से अपनी स्टार्टिंग करेगा, तो उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पहुंच जाएंगे उसके प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन होते होते सब कुछ क्लियर होने में। फिर 1 या 2 महीना उनको दिया है, आप अपना कंप्लीट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं, तो मतलब थोड़ा सा आपको मैं अगर इसका निचोड़ बताऊं, तो इसका निचोड़ ये है कि अगर आपके रजिस्ट्री को 3 साल का समय पूर्ण हो गया है, तो आप अब अपने कंप्लीशन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब अथॉरिटी ने कहा अगर 45 दिन के अंदर आपने मैप पास नहीं किया तो आप पर पेनल्टी लगेगी, और अगर आपने 45 दिन के अंदर मैप पास करा के रख लिया और 90 दिन के अंदर उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करी तो भी आप पर पेनल्टी लगेगी। अब इसका अथॉरिटी ने उजागर नहीं किया है कि उस पर 45 दिन बाद अगर नहीं करेंगे तो उस पर कितनी पेनल्टी है और 90 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो उस पर कितनी पेनल्टी है। ये तय है कि अगर आपने 45 दिन में नहीं कराया और इसके बाद 90 दिन में नहीं कराया, तो पूर्ण रूप से आपको आपके प्लॉट पर 4% की पेनल्टी आपको देनी होगी। अब ये उन्होंने क्लियर नहीं करा है कि वो 45 दिन का टाइम पीरियड, 90 दिन के टाइम पीरियड में क्या क्या पेनल्टी है। तो इसका यही मतलब है, मतलब मैं जो कह रहा हूं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप देर ना करें, आप जल्द से जल्द अथॉरिटी में अपनी फाइल लगाएं। और आपको अगर बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करानी है, अच्छे काम कराने हैं आपको कम दामों में, तो आप एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिए। हम आपको एक बहुत अच्छा आपके सपनों का घर बना के देंगे, बिना किसी डिले के और अच्छे मटेरियल के साथ। अब साथियों बढ़ता हूं मैं अपने तीसरा जो हम मेन था। अब तीसरा है कि इंडस्ट्री में अथॉरिटी ने अब डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी और वहां पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने मतलब प्लॉट हैंडओवर कर दिए हैं। अब इस बीच वहां पर चेकलिस्ट भी निकाली है और चेकलिस्ट के लिए रजिस्ट्री के लिए लेटर भेज दिए हैं। अब इंडस्ट्रियल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंडस्ट्री की रजिस्ट्री नहीं कराई है, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई है। तो अथॉरिटी ने सेक्टर 28, सेक्टर 29, सेक्टर 32, सेक्टर 33, सेक्टर 24 में जितने भी इंडस्ट्री के प्लॉट हैं उनको लीज डीड कराने का अंतिम मौका दिया है। उनको भी उन्होंने समय दिया है कि भाई आप इतने समय में अपने रजिस्ट्री, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लें, अन्यथा फिर आप पर भी पेनल्टी लगेगी। साथियों याद रखिए कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल को दिया है, रेजिडेंशियल को नहीं मिला है। रेजिडेंशियल की जो लास्ट डेट थी वो 31 जून 2024 थी। 31 जून के बाद जितनी भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं सब में एलओटी 1% पेनल्टी फीस अथॉरिटी में पे कर रहे हैं। तो जो मुख्य फैसले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ छोटे छोटे फैसले भी थे कि वे जो 64.7% जिन किसानों का रुका हुआ था उसको भी अथॉरिटी ने हरी झंडी दिखा दी है और वो 2 से 3 महीने में सब किसानों को दे दिया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे इन लोगों से एलओटी से पैसा आएगा, जो 7,000 करोड़ रुपए बकाया है, उसमें से अथॉरिटी किसानों को 64.7% का मुआवजा देगी। और एक फैसला ये हुआ था कि जो एयरपोर्ट के अंदर 2041 मास्टर प्लान के अंदर जिनका मुआवजा आ रहा है उनकी दर 3100 से बढ़कर 4300 कर दी है। अब अथॉरिटी का जो नया मुआवजा वितरण होगा वो 4300 रुपए पर वर्ग मीटर के हिसाब से होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें अथॉरिटी ने इस बोर्ड बैठक में करी हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेन चीज थी कि हमारे जो 3 मुख्य फैसले थे उनके बारे में आपको बताना। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो साथियों मिलते हैं आपसे फिर एक दिन एक अगले टॉपिक, एक अच्छे विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को।